एवरीवन। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और ये बेसिकली टॉपिक यही रहेगा कि स्कैनिंग द स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ट्रेड। हम लोग नियरली मेरा एक वॉच लिस्ट है जो आप लोग ये देख पा रहे होंगे। इसमें नियरली 70-75 स्टॉक्स हैं, जो कि मैं एक टाइम पे सिलेक्ट किया था। मोस्टली निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के स्टॉक्स होंगे, जिनमें अच्छा खासा वॉल्यूम रहता है। वही स्टॉक्स में सिलेक्ट किया था, ये वॉच लिस्ट बनाया था। उनमें से हम लोग कुछ स्टॉक्स को टारगेट करेंगे जो कि प्रोबेबल मस्ट प्रोबेबली कि कल के दिन अच्छा ट्रेड दे सकते हैं, आइदर अपसाइड या फिर डाउन साइड। और फिर कल हम इसका रिजल्ट देखेंगे, जो आज डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि वो उसमें कितना सक्सेसफुल रहते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक स्टार्ट करते हैं, जो है एचसीएल टेक। तो जैसे कि आप एचसीएल टेक देख सकते हैं कि लास्ट टाइम यही लेवल, जिस लेवल पे अभी है, उसी लेवल पे लास्ट टाइम सेलिंग आया था। नाइस करते हैं, ओके। 4 आवर। तो इस लेवल पे लास्ट टाइम सेलिंग आया था, ये फिर से यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो अगर यहाँ पे मुझे पोजीशन लेना हो तो मैं सिंपली अभी यहाँ पे यही करूँगा कि मार्केट अगर मतलब नॉर्मल ओपन हो इस लेवल पे, या फिर हल्का सा गैप अप हो और फिर धीरे धीरे इस लेवल को क्रॉस करे 1255 को, तो मे बी मैं यहाँ पे पोजीशन यहाँ इसके आसपास एक बनाना प्रेफर करूँगा। या फिर अगर थोड़ा टाइम होल्ड करें यहाँ पे तो और भी अच्छा है। यहाँ पे मैं बनाऊंगा। और इंट्राडे मतलब हम लोग मैक्स टू मैक्स 2% का प्रॉफिट टारगेट करेंगे, 1% का सेल रखेंगे। रिस्क तो एटलीस्ट 2 होना ही चाहिए। तो ऐसा समाव कुछ ट्रेड रहेगा, पर मुझे लगता है इसमें कल ट्रेड मिलेगा, क्योंकि अभी इसमें और थोड़ा डिस्टेंस बाकी है। उतना उतना भी ज़्यादा रडार पे नहीं रहेगा मेरा, बट हाँ मे बी उसमें पोजीशन बन सकता है, मे बी। देन आएंगे टाटा स्टील। टाटा स्टील कोई चलता, हाँ टाटा स्टील का देखेंगे तो जिस लेवल को ब्रेक करके गया था, फिर आके उस लेवल पे ये लेवल को ब्रेक किया था 183। फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर आया, फिर सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करके ऊपर चला गया, फिर आ गया। और फिर आने के बाद यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे तो मेरे हिसाब से सेलिंग का पोजीशन देखना चाहिए। कितनी बार इस लेवल को टेस्ट कर चुका है, तो अगर यहाँ पे आपको सेलिंग के लिए अच्छा पोजीशन मिलेगा, लाइक अगर यहाँ से कहीं अच्छा खासा ओपनिंग होके धीरे धीरे मार्केट नीचे की तरफ बैंड हो, तो सेलिंग के लिए देख सकते हैं। फिर आएंगे सन फार्मा। सन फार्मा लुक्स गुड, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो या इट्स गुड, पर नहीं, पता नहीं, मुझे यहाँ पे कुछ इंट्राडे के लिए सेटअप नहीं दिख रहा है। या बीपीसीएल, या बीपीसीएल लुक्स गुड। अगर यहाँ पे एक आपको बाइंग का सेटअप मिल जाए तो बाई कर लेना, जैसे 320 के लेवल के आसपास। 320 के आसपास अगर यहाँ पे बाइंग के लिए कुछ मिलता है, अगर ज़्यादा गैप डाउन ओपन ना हो, और यहाँ पे 320 के आसपास मार्केट बाइंग के लिए ऊपर साइड जाने को ट्राई करे, तो यहाँ पे पोजीशन बन सकता है। छोटा मोटा स्टॉप लॉस लेके पोजीशन बना सकते हैं। और स्टॉप लॉस का वही मतलब, बेसिकली ऐसा नहीं कि कोई फिक्स लेवल है। आपको 1:2 बनाना है बस उसको, रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से। महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखेंगे तो सपोर्ट जोन यहाँ से था, यहाँ से सेलर बैठे हैं, यहाँ पे वायर बैठे हैं। एक बार गया, सेलर आ गए, वायर आ गए, फिर सेलर आ गए, फिर वायर आ गए। तो ये लेवल पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, 3204 वाला लेवल पे। दिस लेवल, ये वाला जो भी है, सॉरी पहले ड्रॉ किया था मैं 3204 लेवल पे, पहले से ही मैं ड्रॉ किया था। तो इसके ऊपर में मूव हो सकता है, पर ये तो इतना खास नहीं लग रहा है मुझे। जेएसडब्ल्यू स्टील, हाँ जेएसडब्ल्यू स्टील थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था। ये मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे मार्केट जाने के बाद, यहाँ पे से अगर नोटिस करेंगे आप, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, एलिवेटर हाईलाइटर। ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर समहाउ ऊपर जाने के बाद फिर थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर गया,
नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर वहीं नीचे सेम लेवल पे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया। तो यहाँ पे ये वाला लेवल पे अच्छा खासा टाइम इसने अगर टेस्ट दिया, तो अगर इतना टाइम टेस्ट करेगा तो इसको ब्रेक करना ही करना है। ठीक है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसको वो ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद 2-3% का नीचे का नीचे साइड आया, फिर यहाँ से एक पुल बैक, दो पुल बैक, तीन पुल बैक जब दिया, तो मतलब उतना अच्छा खासा सेलर थे नहीं, मैं भी एक सेलिंग आया, फिर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मार्केट होल्ड कर गया। अगर सेलिंग आना होता तुरंत आ जाता, इतना टाइम होल्ड कर गया तो ना सेलर इंटरेस्ट नहीं रहे, तो फिर ऊपर का साइड ब्रेकआउट दे दिया, और ये अभी कंफ्यूजिंग फिर रहेगा, पता नहीं ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो जस्ट अवॉइड इट। हिंडाल्को, हिंडाल्को में देखेंगे तो सेलिंग लेग आने के बाद हल्का सा बाइंग आया, ऊपर से रिजेक्शन मिला, फिर नीचे आया, 2 दिन से होल्ड कर रहा है। अगर ब्रेक करता है तो थोड़ा सा नीचे और ये खिसक सकता है। टेक्यम, या टेक्यम लुक्स गुड। टेक्यम एक ऐसे जगह पे है जहां से ट्रेड मिल सकता है, लाइक ये लेवल जहां से सेलिंग आया था, फिर से वहां पे एक बार बायर ट्राई किए। आप 1 आवर पे देखते हैं इसको, जिस लेवल पे लास्ट टाइम सेलिंग आया था मार्केट फिर वहां तक गया, फिर से सेलिंग आया, नेक्स्ट फिर से बायर अटेम्प्ट की, फिर से अटेम्प्ट लिए, फिर से सेलिंग आ गया। अगर कल बायर फिर से बाइंग के लिए जाते हैं तो हो सकता है मैं ब्रेक करके ऊपर चला जाए। एक तो सिनेरियो वो हो गया, और दूसरा कि अगर नॉर्मल ओपनिंग रहा तो मे भी नीचे आ जाएगा, क्योंकि आप जब भी देखिए यहाँ से जैसे ही इस लेवल को टेस्ट करने गया तुरंत ही वापस आया है, सेम कैंडल में, 1 आवर कैंडल में। इस कैंडल में 1 आवर कैंडल में गया, जैसे ही ऊपर पहुंचा है वहां से लास्ट मोमेंट में सेलिंग हुआ, फिर नेक्स्ट कैंडल में होते होते आ गया नीचे। तो सेलर इस लेवल को अच्छे खासे डिफेंड कर रहे हैं, तो अगर उनको डिफेंड करना है प्रॉपर, तो कल अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो भी फिर उसको नीचे खिसक देंगे। तो कल का मार्केट इंटरेस्टिंग रहेगा टेक महिंद्रा के लिए। तो मैं बेसिकली नोट कर लेता हूँ कौन से स्टॉक मुझे जो लग रहे हैं कि कल में भी इनमें कोई मूव हो सकता है। लिस्ट बना लेते हैं, कल इस लिस्ट को फिर से चेक कर लेंगे कि हम कितना सक्सेसफुल रहे। स्टॉक्स, जैसे पहले हमको एक दिखा है टेकम, और टेकम का स्टोरी में बता दिया हूँ क्या हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टॉक चला गया टेकम। हिंडाल्को में मैं कुछ बोला था क्या, हाँ, हिंडाल्को में बोला था मे भी हो सकता है थोड़ा बहुत, जस्ट ब्लू स्टील तो नहीं, कुछ नहीं बोला था। एम में भी मे भी हो सकता है, बीपीसीएल वगैरह नहीं, एचसीएल टेक में भी हो सकता है, जिस लेवल पे था। पर अभी तक बेस्ट मुझे टेकम ही लग रहा है। 2 दिन से छोटे छोटे बॉडी बनाए हैं, तो या इट्स बेटर। टाटा मोटर्स इस लेवल से गया था, फिर आके इसी लेवल पे पड़ा है। गिरा, फिर यहाँ से गिरा, फिर ये थोड़ा सा उठ के आ रहा है यहाँ पे। मैं भी जाएगा, तो डाउन साइड जाने का ज्यादा चांसेस है, डाउन साइड मिलेगा तो ठीक रहेगा टाटा मोटर्स। इन्फोसिस, इन्फोसिस तो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है, और इस पे छोड़िए, इसमें कुछ नहीं। आईसीआईसीआई बैंक, और नहीं, इसमें कोई ट्रेड नहीं मिल सकता है। एक्सिस बैंक, नहीं। विप्रो भी सेम होगा, इन्फोसिस जैसे। इसमें मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है। पावर ग्रिड में डब्लू पैटर्न बन रहा है, अगर आप केयरफुली देखेंगे तो ये डब्लू बना ही दिया है ऑलमोस्ट। तो डब्लू में ट्रेड तब मिलेगा जब आपका समझ लो 295 के लेवल ब्रेक होगा, तो उसके ऊपर डब्लू में ट्रेड के लिए देख सकते हैं। एक्सेप्शन यहाँ पे डॉट्स आ गए। हाँ,
तो ये 292 से 295 का लेवल के आसपास अगर हमको अच्छा खासा कोई सेटअप मिलता है तो यहाँ पे एक अपसाइड मूव हो सकता है पावर ग्रिड या इंडसइंड। इंडसइंड बैंक में देखेंगे तो कल के दिन अच्छा ट्रेड था, मार्केट अप जा रहा था, फिर इस लेवल पे 3-4 दिन तक होल्ड कर गया था। 3-4 दिन होल्ड करने के बाद आज हल्का सा गैप अप हुआ तो ऊपर चला गया। ऐसे सेटअप चाहिए हमें। ओएनजीसी तो रोज डाउन आ रहा था, अभी अप जा रहा है तो ऊपर से फिर सेल करते रहे, ऊपर से फिर सेल करते रहे। पर यहाँ पे अगर ऊपर जाना है इसको तो बेटा, अगर तुमको ऊपर जाना है तो एक बार सेलिंग के बाद तुम ऊपर गए, ऐसा ले लिए सेलर का, फिर नीचे आए, फिर ऊपर चले गए, यहाँ से फिर सेलर हैं, तो मे बी इसमें इतना स्ट्रेंथ है नहीं, नेगेटिव दिख रहा है, पर हो सकता है मे बी इस लेवल के आसपास अगर टेस्टिंग के लिए आए तो एक पोजीशन ले सकते हैं छोटा मोटा स्टॉप लॉस देके। तो जो जो स्टॉक्स लग रहे हैं कि मे बी कल ये मूव कर सकते हैं तो उनमें ये है, ओएनजीसी है, टेकम है, ऊपर से कौन था, एचसीएल था, और इनको भी लिस्ट कर देते हैं। एचसीएल में भी हो सकता है, मैं बोला था। टाटा स्टील में डाउनसाइड के लिए में भी हो सकता है, पर सपोर्ट भी आ सकता है, नहीं एचसीएल टेक ही बस लिखूंगा मैं। बीपीसीएल में अगर देखेंगे तो हाँ बीपीसीएल अच्छा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी अच्छा है, पर बीपीसीएल ज़्यादा अच्छा है। ये होना क्या था, बीपीसीएल M&M हिंडाल्को, ये तीन। तो बीपीसीएल, M&M, हिंडाल्को। M&M में सर ये स्मॉल हो गया तो इसको कर देते हैं कैपिटल। सो ठीक है। हम लोग गए थे ओएनजीसी तक, फिर हम देखेंगे बजाज फाइनेंस। आ बजाज फाइनेंस में मार्केट गिरने के बाद एक बार अपसाइड गया, फिर डाउन आ गया, फिर एक बार अपसाइड गया, फिर डाउन आ गया, फिर अपसाइड गया, फिर डाउन आ गया। तो भाई 3 बार यहाँ पे हो चुका था, तो सेलर सेल किए फिर यही लेवल तक, यहाँ से बाइंग आया, इस लेवल पे होल्ड कर गया था 1 2 3 4 6 7 दिन सेम लेवल पे होल्ड किया, तो यही तो है ड्रीम सेटअप, यहाँ होल्ड कर गया, फिर जो नेक्स्ट यहाँ तक आया, गैप अप होके ऊपर ऊपर भागने लगा। ठीक है, गैप अप होके ऊपर ऊपर भागने लगा, तो यहाँ से यहाँ तक भाग गया, फिर यहाँ पे एक कैंडल बनाया, फिर 3-4 दिन उसी में होल्ड किया, फिर थोड़ा नीचे, फिर ऊपर। तो 19-20 लेवल को ब्रेक करेगा अगर अच्छा खासा, तो इसमें फिर थोड़ा और मूव मिल सकता है बजाज फिनसर्व में। आई थिंक लेवल भी मुझे लिख देना चाहिए, बजाज फिनसर्व में बाई के साइड 1920 इविल रिटर्न्स। लेट्स गो बजाज फिनसर्व। अभी तक 10 स्टॉक कवर किया होगा, 70 करने हैं मुझे और। फिर आएंगे एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ में एक बार दिन एक बार बायर आए, यहाँ पे कुछ पता नहीं चला, कुछ खास दिखाई नहीं देता है क्या। बायर्स का लेवल है, बायर्स का लेवल है, बायर्स का लेवल है। हाँ ठीक है, तो नहीं, अवॉइड करते हैं। एच डी एफ सी बैंक 2 दिन से गैप डाउन हो रहा है और नीचे आ रहा है। जिस बैंक में डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर गया था, इस लेवल को ब्रेक किया था, करने के बाद गिरा है। तो ऐसे भी कभी कभी होता है, ऐसे नहीं कि हर बार पैटर्न काम करता है, कभी कभी नहीं भी करता। ठीक है, नीचे आ रहा है, कहीं तक भी आ सकता
अभी तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स ही देख रहे हैं हम लोग। टाटा कंज्यूमर के के और ये भी कुछ खास दिखा इसमें मुझे। डाउनसाइड आने के बाद 3-4 बार सेम लेवल पर ट्रेड किया, पर अगर इसको अच्छे से ब्रेक करता तो मे भी नीचे ट्रेड करते, पर ये बहुत ज़्यादा गैप डाउन हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया, उसके बाद जा नहीं पा रहा है, फिर ऊपर घुस गया है ट्रेंड लाइन के अंदर जाके। आई I मीन mean, हाँ यहाँ पे सेलिंग, इतना सेलिंग होने के बाद कहीं नहीं जा रहा है, यहीं पे पड़ा है, तो मुझे भी पता नहीं इसको क्या है। टाटा कंज्यूमर का, फिर कोटक बैंक, यहाँ से एक बार बाइंग आया, बहुत दिन तक कहीं ट्रेंड डिसाइड नहीं हो पा रहा था, फिर गया तो ऊपर से हल्का सेलिंग आ गया, फिर ट्राई किया तो फिर सेलिंग आ गया। सेलिंग आने के बाद अभी इस लेवल पे है जहां से प्रीवियस टाइम ये लोग बाई किए थे, बाइंग लिया है। तो मेरे हिसाब से ये इसको मैं सेलिंग के लिए रखूंगा। ये वाला स्टॉक तो मैं बोलूँगा अगर ये वाला लेवल तुम्हारा फिर से हिट करता है तो मैं सेलिंग के लिए ट्राई करूंगा इसको। और अगर ये तुरंत होना चाहिए, जैसे भी लास्ट टाइम ये 9 जुलाई को टेस्ट किया था इस लेवल को, 9 जुलाई 8 जुलाई, फिर से आ जाए 2-3 दिन में तो मज़ा आ जाए, इसमें सेलिंग मिल जाएगी। यूट्यूब बहुत लाइन खींचती हैं, रिमूव कर देता हूँ। और डब्ल्यू पैटर्न टाइप बना तो रहा है, ठीक है, पर कुछ दिख नहीं रहा है। आईटीसी अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में है। 4 दिन पॉजिटिव कैंडल बनाने के बाद एक नेगेटिव बनाया है। भारतीय एयरटेल तो ज़्यादा डिप नहीं आया था। हाँ, भारतीय एयरटेल का करंट लेवल अच्छा है और ये बहुत अच्छा स्टॉक है मेरे हिसाब से। अभी यहाँ पे इसको अगर देखोगे तो इस लेवल पे रेजिस्टेंस आया था एक बार, फिर उसके बाद जो अभी का रेजिस्टेंस है उसको बस देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे। भाई दिस इज एक्सीलेंट यार, मेरे हिसाब से अगर अभी 1960 1960 तक मार्केट स्मूथली मूव करके जाता है, जैसे कोई गैप अप गैप डाउन ये सब छोड़ के, और मार्केट 1960 तक जाता है बढ़िया से मूव करके, तो उसके ऊपर बाई का ट्रेड लो, और 1.5 से 2% का टारगेट रखो, उसके हिसाब से स्टॉप लॉस रखो 1:2 या दिस विल बी ग्रेट ट्रेड। भारतीय एयरटेल बाई की साइड, एयरटेल बाई, और लेवल में रहेगा 1960 के आसपास। देन SBIN, SBIN doesn't look so promising. क्या है थोड़ा बहुत फिर ब्रेक किया तो ऊपर गया, फिर ब्रेक किया तो ऊपर गया, कुछ पता नहीं चल रहा है SBIN में कुछ पता है नहीं। लास्ट स्टॉक देखते हैं निफ्टी 50 का, जो है रिलायंस। ना, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें, रिलायंस में कुछ खास नहीं दिख रहा है। एम फाइनेंस, अभी हम लोग मिड कैप के स्टॉक्स देखते हैं। एम फाइनेंस में ये मेरा जो एक टाइम पे मैं स्विंग के लिए लिया था, स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा इसमें, पर मैं पहले ही निकल गया था यहीं कहीं लेवल के आसपास नेट में। तो इसका भी अच्छा सीन था, यहाँ से एक बार टेस्ट किया, 2 बार टेस्ट किया लेवल का, तीसरी बार गोली जैसे टच किया, ऊपर गया, नीचे आ गया। हम्म,
टीवीएस मोटर्स, टीवीएस मोटर्स अच्छा पोजीशन में, तो यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे लेवल ठीक है। सेल, सेल का क्या है, सेल नेगेटिव ट्रेंड में है, अगर इसमें चांस मिले तो सेल, सेल को सेल करो। अगर मार्केट नॉर्मल ओपन होकर हल्का सा नीचे आता है 1 आवर में तो सेल के लिए देख सकते हैं इसको। LIC हाउसिंग फाइनेंस 3 बार नीचे की साइड, 4 बार ऊपर की साइड होल्ड कर चुका है, पता नहीं किस साइड जाएगा ये LIC हाउसिंग फाइनेंस। जिंदल, जिंदल कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है ऐसे, मल्टीपल टाइम टेस्टिंग एट लोअर लेवल। लोअर लेवल पे मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है और अपर लेवल में भी अच्छा टेस्टिंग हुआ है। तो एज ये नेगेटिव ट्रेंड में था तो मैं इसको प्रेफर करूंगा, अगर ये फिर से नीचे की साइड आता है तो, और ये जो लेवल है इसको अगर ब्रेक डाउन देता है तो जिंदल स्टील में सेलिंग का चांस मिल सकता है। जिंदल स्टील में ये लेवल के आसपास 1015 के आसपास स्टील था, जिंदल स्टील। स्टील को सेल रखूंगा 1015, सॉरी। श्रीराम फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस में कुछ दिन में ट्रेड मिलेगा। ये जो लेवल को इसने फिर से जाके रिक्लेम करने का ट्राई कर रहा है, यहाँ पे मिल सकता है। पेट्रोनेट तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है इसमें, नहीं ऑल टाइम, नहीं नहीं सर 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 दूसरा स्टॉक की बात कर रहा हूँ। पेट्रोनेट, पेट्रोनेट पे इस लेवल से बाइंग दिए तो ऊपर क्या से यहाँ से आ गया, ठीक है। चार्डस में बाइंग हुआ, बाइंग होने के बाद इस लेवल से अभी ऊपर नहीं जा पा रहा है, ऊपर से मल्टीपल टाइम सेलिंग आ चुका है, नीचे से भी मल्टीपल टाइम बाइंग आ चुका है, ठीक है। ऊपर से मल्टीपल टाइम सेल, नीचे से मल्टीपल टाइम बाइंग आ चुका है, तो मे भी हम लोग इसमें एक अप मूव देख सकते हैं। पर ये अप मूव के लिए एटलीस्ट इसको 1170 के आसपास जाइडस लाइफ साइंस में, वन वन सिक्स जीरो या 1170 के आसपास बाई करेंगे। 65, कौन सा साइड में दोनों एंड पे, और ये लेवल क्या रहेंगे, ये आज का डेट, अच्छा यस। उसके बाद कैनरा बैंक, एक सेकेंड, कैनरा बैंक, कैनरा बैंक में अगर सेलिंग मिल जाए तो बेटर रहेगा, पर अभी सेलिंग मिलने में भी टाइम है।